अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत तरीन और परफेक्टली लोकेशन पे डिज़ाइन फुली फर्निश्ड घर का हाउस टूर करवाने वाला हूं, जो कि DH फेज 6 लाहौर में सेल के लिए अवेलेबल है। जिसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जिस लोकेशन पे ये लोकेटेड है, इसके साथ एक ऐसी लोकेशन है जहां जाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन अगर इस घर को आपने ओन कर लिया तो सिर्फ 3 से 4 मिनट का आपका वॉकिंग डिस्टेंस बनेगा, यानी DH राया के बिल्कुल नियरेस्ट है। व्यूअर्स, इसका फसाड इतना खूबसूरत, जहां पे कंप्लीटली ब्रांडेड फिक्सिंग है टाइल्स की, कंप्लीटली सिक्योर्ड ये हाउस है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और कैमरास पूरे घर में इंस्टॉल्ड हैं और इस घर में 2 से 3 बड़ी गाड़ियां बहुत इजीली पार्क की जा सकती हैं। व्यूअर्स, जैसे आप इस घर में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको इसका कोर्टयार्ड एरिया नजर आता है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर हाउसेज। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, जहां पे प्रॉपर सिटिंग की अरेंजमेंट भी की हुई है और साथ साथ आपको गार्डन भी प्रोवाइड किया गया, यानी मिनी गार्डन, जो कि इस घर का एक हिस्सा है और प्लांटेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग की हुई है। व्यूअर्स, ये बहुत खूबसूरत चीज़, और इसके साथ मैं बता दूं, ये जितनी भी आप विंडोज इसके फ्रंट पे देख रहे हैं सारी की सारी डबल ग्लेज्ड हैं और 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है। और क्या ही खूबसूरत और एक ह्यूज साइज का इसका मेन एंट्रेंस आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक खूबसूरत किस्म का व्यू और एलिगेंट किस्म का एनवायरनमेंट आप फील कर ही रहे होंगे इस वक्त। अंदर जाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इतना बड़ा दरवाजा आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये सॉलिड रेड ओक वुड का बना हुआ है। सॉलिड वुड का बना हुआ है, सेमी सॉलिड का नहीं बना हुआ, ये कंप्लीटली दरवाजा। और यहां से जब इस घर में आप एंटर हो रहे हैं तो ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी का व्यू है। डबल हाइटेड लॉबी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी और काफ़ी ज़्यादा कुजी रखी गई है इस घर में। और इस घर की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मैं वाकई तारीफ जितनी करूँ वो कम है। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अभी आप देखें कि इसकी लॉबी की स्पेस इतनी है, जहाँ पे सेंटर टेबल मौजूद है, रिसेप्शन एरिया इतना है कि यहाँ पे 10, 12, 15 लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो आपको कॉम्पैक्ट फील नहीं आने वाला। और व्यूअर्स, ये है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम में अगर आप देखें, बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट लाइट और ऊपर तक कंप्लीटली टाइल्स की फिक्सिंग है और ऊपर रूफ पे यानी इसके सीलिंग के अंदर लगा हुआ है इसका एग्जॉस्ट फैन। स्टेयर्स के नीचे के एरिया को बहुत खूबसूरती से यूटिलाइज किया हुआ है। और ये जो लॉबी का एरिया, लॉबी, ड्राइंग, डाइनिंग और ओवरऑल जितना भी पूरे घर का ये नीचे का फ्लोर एरिया है, 4x8 के साइज को लगाया हुआ है, 3x6 का साइज नहीं है। 4x8 बहुत रेयर साइज होता है। व्यूअर्स, ड्राइंग रूम की अगर हम बात करें ना, तो बेज कलर में कंप्लीटली पूरे घर के इस ड्राइंग रूम के साथ आपको कनेक्ट करता हुआ ये कलर नजर आएगा और बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीमियम किस्म की फील आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें शैंडिलियर सारे कस्टमाइज हैं और सारे के सारे डिजाइनर कर्टन्स हैं और कैप्सूल AC जो कि हायर कंपनी का है, आप देख रहे हैं, इंस्टॉल किया हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे 8 से 10 लोगों की इजीली की जा सकती है। ड्राइंग के बिल्कुल साथ ही डाइनिंग है एंड डाइनिंग के साथ जो पार्टीशन है वो है एक स्लाइडिंग डोर की, जिसको अगर आप ओपन कर लें तो ये है इसका टीवी लाउंज। और लाउंज की स्पेस व्यूअर्स अगर हम देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी स्पेस है। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख लें, 3 और 2 लोग, 8 लोग तो बहुत इजीली खुले डुले यहाँ पे बैठ सकते हैं। मजीद अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी अमेंडमेंट करके। और अगर इसकी फीचर वॉल की बात कर लें, जिसको हम कहते हैं मीडिया वॉल, एक बहुत बड़े साइज की TCL कंपनी की अल्ट्रा HD टीवी आपको मिल रहा है। नीचे कंसोल भी लगा हुआ है। और ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इतने बड़े बड़े जो पीसेस लगे हुए हैं, ये 4x8 के 2 बड़े टाइल के साइजेस को लगाया गया है। व्यूअर्स, ये तो है इसका लाउंज, और लाउंज के बिल्कुल सामने है इसका किचन। और किचन की बात करें तो व्यूअर्स, कंप्लीटली मॉड्यूलर और स्लीक डिजाइन में बना हुआ इसका किचन है। यहाँ पे भी मैं बैठा हुआ था इसलिए ये यहाँ पे चेयर। सेंटर में काउंटर टॉप है, राइट साइड पे वॉश बेसन है, 3 स्टोव बर्नर है और बहुत ज्यादा कैबिनेटरी स्पेस है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ये आप चेक कर सकते हैं व्यूअर, जो UV शीट का टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। एक डिजाइनर आपको यहाँ पे सेंटर में शैंडिलियर नजर आ रहा है। और इस किचन में एंटर हो गया, जब आप राइट साइड पे इसका व्यू देखते हैं तो व्यूअर्स आपको पता लगता है कि सीमलेस आपको कंप्लीटली क्रोकरी के लिए जगह दी गई है। यानी अगर आप इसको ओपन करें तो खूबसूरत किस्म का व्यू है, यहाँ आप अपनी क्रोकरी को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। 2 डोर रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे भी सेम वैसे ही स्पेस है जैसा कि आपने वहाँ राइट साइड पे देखी है। आगे आइए व्यूअर्स, मैं आपको इसका सर्विस किचन दिखाता हूँ। सर्विस किचन में नॉर्मली क्या होता है कि आपको बर्नर, किचन हुड तो मिल ही रहा होता है, लेकिन बहुत कम घरों में आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी मिल रही है। इस घर में आपको वॉशिंग मशीन की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाने के लिए ये जगह दी नहीं गई, बल्कि यहाँ पे लगाया भी गया वॉशिंग मशीन को, जो कि है हायर कंपनी की। इधर राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये वो डोर है जो कि इसके गैलरी एरिया से आपको कनेक्ट करेगा। यानी आपको जो घर के काम करने वाले हैं, गार्ड्स वगैरह, जिसने भी आना है तो वो यहीं से अपना काम करे और काम करके यहाँ से जा सकता है। व्यूअर्स, एक और चीज़ नोट करें, इसके किचन के अंदर भी AC लगा हुआ है।
यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पूरे घर में हायर कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसीज को लगाया गया है। व्यूअर्स, इसके डिजाइनिंग से लेके हर एलिमेंट तक, चाहे वो फर्नीचर का हो, चाहे वो डेकोर का हो, चाहे इसके मॉडर्न और स्लीक डिजाइन में बने हुए ऊपर आप सीलिंग डिजाइन को देख रहे हैं उसका हो, हर चीज आपको परफेक्टली बैलेंस नजर आती है। आगे चलते हैं तो ये सेंटर वॉल है जिसमें आप देख लें मिरर का काम कंप्लीट किया हुआ है, खूबसूरत कंसोल और बहुत ही क्यूट से डेकोर के आर्टिकल्स को भी रखा हुआ है। आइए मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम में खूबसूरत ग्रीन कलर को ब्लेंड करके आपको टू टोन नजर आ रही है और एक खूबसूरत लग्जरियस बेड का सेटअप, बेड के साथ सिटिंग सेपरेटली आपको नजर आती है। और अगर इसकी बैक वॉल पे देखें तो ये बुक मैच टाइल का पैटर्न है जिसमें दो बड़े बड़े साइज के पीसेस हैं और जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान, बैक साइड पे कंप्लीटली नोवा पेंट और इसी के साथ साथ ग्लास और रॉप लाइट को यूज किया हुआ है। बिल्कुल सामने ये इसकी मीडिया वॉल है जहां पे आपके पास कंसोल मौजूद है। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो खूबसूरत शैंडिलियर है और शैंडिलियर के नीचे एक खूबसूरत अल्ट्रा लग्जरियस कंफी सोफा आपको मिल रहा है जो कि सिट्रस कलर में है और आउटस्टैंडिंग लग रहा है। फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की है और जैसे ही आप इसके वॉशरूम में एंटर करेंगे वुडन टेक्सचर टाइल आपको नजर आती है। मेंशन कर दूं एक और चीज, पूरे घर के जो डोर है इनकी हाइट रखी गई है 9 फीट और इसकी जो फिनिशिंग है, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स, इस वॉशरूम में एंटर होके लेफ्ट साइड पे आपको डबल वैनिटी मिल जाती है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या खूबसूरत किस्म का आपको डिजाइनिंग एलिमेंट्स इसमें नजर आ रहे हैं। टाइल्स के साथ साथ ऐसा लगता है कि जिस तरह ये वुडन फ्रेम है बट ये टाइल है, लेकिन इसको फील ऐसा करवाया गया कि जिस तरीके से ये वुड है, जाहिर सी बात है एक डिजाइनिंग एलिमेंट था वो। जकूजी की प्लेसमेंट है खूबसूरत और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंप्लीटली टाइल्स को इंस्टॉल किया हुआ है, बॉर्डर पे कंप्लीट कोरियन वर्क है। एंड ये जो कि है इसका क्यूबिकल शावर रूम, ये मेरे ख्याल में इस वक्त ये लॉक तो हो ही नहीं सकता, ये बंद था। व्यूअर्स, शावर रूम की स्पेस भी अच्छी खासी है। देखें, हाथ भी अगर मैंने खोल ली है ऊपर तो जितने मर्जी मेरे हाथ चले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसी के साथ यहाँ पे एक निश भी बनाई गई है जहाँ पे आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चीजें रख सकते हैं। शैम्पू रखना चाहें, फेस वॉश रखना चाहें, कुछ भी रखना चाहें आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली इसका वॉशरूम भी मास्टर साइज का होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि आपने नोट की या नहीं की, इस वॉल पे लगाई गई ये जो टाइल्स के साइजेस हैं, ये चीज आप चेक करें कि इतने बड़े किस्म का साइज और एक इतना बड़ा साइज। व्यूअर्स, ये 4x8 के साइजेस को लगाया गया। लोग इसको बेडरूम्स में नहीं लगाते और यहाँ वॉशरूम में आपको ये मिल रहा है। इसी के साथ वार्डरोब की अगर हम बात करें तो फुली इक्विप्ड वार्डरोब है, आप जिस तरह मर्जी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। नीचे आप चेक कर लें, शू रैक भी मौजूद है। आउटस्टैंडिंग सीन है ओवरऑल, यानी वार्डरोब की स्पेस भी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि बेडरूम की स्पेस को ज्यादा कर दिया और वॉशरूम में कोई कंप्रोमाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे घर में बटन की बजाय आपको नजर आएंगे पैनल, यानी टच पैनल्स। ये सेकंड बेडरूम है जिसको हम कहते हैं गेस्ट बेडरूम या चाइल्ड बेडरूम। यहाँ पे आपको मरून कलर बड़े खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज किया हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल एम्बियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और अगर इसकी बेड वॉल की बात करें तो ब्लैक मर्करी ग्लास का यूज किया हुआ है और उसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्सचर फिनिशिंग आपको नजर आ रही है। इसके बेड वॉल की बैक साइड पे है व्यूअर्स ये इसका अटैच्ड वॉशरूम। और इस वॉशरूम में बिल्कुल एंटर होते हैं तो सामने वैनिटी है, वैनिटी के ऊपर ही मिरर है। और क्या एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इसकी वार्डरोब्स को बनाने के लिए। आप चेक करें, यहाँ पे डबल एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। मर्करी ग्लास तो मिल ही रहा है, उसी के साथ साथ ऊपर आपको सेपरेटली यूवी शीट भी नजर आ रही है इसकी कबर्ड्स को बनाने के लिए। और एक आउटस्टैंडिंग लुक थ्रू आउट आपको मिल ही रही है। अगर कोई चीज आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो लॉकर्स भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस बेडरूम में जब आप इस बेडरूम के इस वॉशरूम में आते हैं तो इसमें जो टाइल्स लगी हुई है ना, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग और यूनिक किस्म की है। ये सारी ग्लोसी टाइल्स है लाइफ टाइम गारंटी के साथ। और लेफ्ट साइड पे 3D टेक्सचर टाइल्स हैं जिसका टेक्सचर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जैसा कि आप लेफ्ट वाली वॉल पे देख ही रहे हैं। व्यूअर्स, ये है इसका सेकंड बेडरूम और ये एरिया भी मैं दिखा दूं जो कि प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, जहां पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें अंदर वेलवेट को लगाया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और यहाँ राइट पे मीडिया वॉल जहाँ पे LED प्लेस होनी है। व्यूअर्स, ये है इस घर के ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर और ग्राउंड फ्लोर से अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन मैं अगेन आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी जो लॉबी का डिजाइन है ना और लॉबी का जो साइज है वो बहुत खूबसूरत है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली वुड की कोटिंग की गई है और जिसमें ब्लेड लाइट्स को लगाया गया है। और एक और चीज आप देखें व्यूअर्स, स्टेयर्स का जो ओवरऑल आपको थीम नजर आ रहा है, इतना ज्यादा
साफ सुथरा और नीट फिनिशिंग के साथ बनाया गया है कि कहीं पे भी आपको किसी किस्म की कोई गलती नज़र ही नहीं आती है। बहुत ही खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन की गई है इसकी स्टेयर्स पे मार्बल को लगाने के लिए। व्यू स्टेयर से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी इसके टेरेस की एक्सेस के लिए रास्ता बनाया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ से इसके प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। अब स्टेयर से मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। ये इसकी डबल हाइट है लॉबी, और जैसे ही स्टेयर से हम ऊपर आते हैं बिल्कुल सामने है इसका फर्स्ट बेडरूम। और व्यूअर्स, बेडरूम की अगर हम बात करें ना, तो ट्रेवर्टीन इस बेडरूम में आपको नजर आ रहा है। ये कंप्लीटली ट्रेवर्टीन की इंस्टॉलेशन है, मिरर को लगाया गया है। और आप कंट्रास्ट देखें कि बेड का जो फ्रेम है उसका जो कलर सेलेक्ट किया गया है वो कितना खूबसूरत और कितना ही एलिगेंट लग रहा है। कस्टमाइज शैंडिलियर है जो कि राउंड शेप में है, और ग्लोसी कंसोल है आपके पास जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो सारी की सारी वॉल आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ज़रा करीब से ला के दिखाएं। ये सारी की सारी 3D टेक्सचर वॉल है, और सीमेंटेड वॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। इट्स अ ट्रूली कंप्लीटली आर्टिस्टिक वर्क। ये एक आर्टिस्टिक बंदे ने हाथ से ही डिज़ाइन किया है इसको, ये कोई टाइल या कोई पेंटिंग नहीं है, यानी एक बंदे के मैन हैंड आर्ट है। व्यूअर्स, ये है इसका बहुत बड़े साइज का वॉशरूम, और वॉशरूम के जो सामने वाली साइड है ये इसका फ्रंट एलिवेशन है जिसको आप फसाड भी बोलते हैं। शावर रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, और ये जकूजी एज कम्पेयर टू जो कि नीचे वाले बेडरूम में पड़ी है उससे बड़ी है। राइट साइड पे कंसील्ड फिक्सिंग है जिसमें ग्रोही की आपको मिलती है फिक्सिंग। वॉशरूम लेफ्ट साइड पे मेरा आप व्यू कर रहे हैं, ये है प्रॉपर इसका वैनिटी एरिया। अच्छा, मुझे इस वॉशरूम की एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, ये प्रॉपर ड्राइनिंग, और अगर आपने देखा ना कि जिस तरह सेपरेट स्पेसिस हैं, इसी तरीके से वॉशरूम के अंदर की वैनिटी स्पेस तो आपके पास है, इसी तरीके से सेपरेट स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि है ड्रेसिंग के लिए। यानी यहाँ पे आप परफ्यूम्स रखना चाहें, अपने नीड के अकॉर्डिंग, कुछ फीमेल्स हैं कोई भी चीज़ रखना चाहें, बनाव सिंगार का काम करना चाहें, तो यहाँ से बड़े इजीली वो कर सकते हैं। और वार्डरोब की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। राइट साइड पे यूवी शीट की बनी हुई शीट्स हैं, और सेंटर में आपको नज़र आती हैं मर्करी ग्लास की बनी हुई शीट्स। व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, एंड यहाँ से इसके ओपन टेरेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं जिसको हम बारबेक्यू एरिया भी बोलते हैं। आइए मैं आगे से आपको लेके चलता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ से हम डायरेक्टली आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ नोट करें कि फ्लोरिंग कंप्लीटली 4x8 यानी 4x8 के साइज़ की रखी हुई है। व्यूअर्स, लाउंज की अगर हम बात करें ना, तो लाउंज की स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत ज़्यादा स्लीक रखी गई है। शैंडिलियर के डिज़ाइन से लेके इसके सीलिंग डिज़ाइन तक और सिटिंग अरेंजमेंट तक हर चीज़ को बड़े ही थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है। मेरे राइट साइड पे ये इसकी मीडिया वॉल है, यहाँ पे आप एलईडी को प्लेस कर सकते हैं इसको उतार के, और ये बैक साइड पे वो टेरेस का रास्ता है जो स्टेयर से ऊपर आते हुए मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। आप इधर से भी टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं, एंड इधर सामने से भी टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। आइए यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। व्यूअर्स, खूबसूरत सीएनसी का काम किया हुआ है, और फ्लोरिंग कंप्लीट इंपोर्टेड टाइल्स की फिक्सिंग है। ऊपर आप देखें सिंथेटिक ग्रास का यूज किया हुआ है, और ये है इसका बारबेक्यू एरिया जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि खूबसूरत प्रोफाइल लाइटिंग कितनी ज्यादा एलिगेंट लग रही है। व्यूअर्स, एक और चीज, इसके बेडरूम्स बहुत ज्यादा डिफरेंट, और हर बेडरूम में कोई ना कोई एक डिफरेंट यूनिक चीज है। अभी जिस तरह आगे वाले 2 बेडरूम्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बोल तो रहा हूँ लेकिन आप देख भी लेंगे साथ साथ। स्टोर रूम की स्पेस यहाँ पे दी हुई है, और इसके साथ साथ बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर भी दिए हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके 2 बेडरूम्स। आप पूछ रहे होंगे उसामा भाई फर्स्ट फ्लोर आ गया है, एक बेडरूम भी देख लिया है, लाउंज भी देख लिया है, टेरेस भी देख लिया है, तो इसका किचन कहाँ है भाई? तो ये भी इस घर की एक अपनी ही कहानी है कि किचन की अरेंजमेंट कितनी परफेक्ट है, प्रॉपर क्लोज्ड, और राइट साइड पे 3 स्टोव बर्नर, किचन हुड काफी ज्यादा स्पेशियस, और लेफ्ट साइड पे आप चेक करें वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। यानी इन केस अगर 2 फैमिलीज रहना चाहें इस घर में तो बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हैं। मेनली ज्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने जो देखा है वो किचन का ही आता है। लोगों को एतराज होता है कि ऊपर का किचन छोटा है, नीचे तो लोग रह लेंगे, ऊपर वाली फैमिली एतराज करेगी, उसकी बीवी एतराज करेगी, उसकी करेगी, इस तरह की चीजें हमने काफी सुनी है। तो इस घर में आपको ये एतराज मिलेगा ही नहीं। व्यूअर्स, ये चेक करें, अब आप देखें कि इस घर की डिवीजन कितनी खूबसूरत की गई है कि आपको वहां पे डबल टेरेसेस भी मिले, उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको टेरेस मिल रहा है जहां पे आप इसके रूफ टॉप को एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेसी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लॉन्ड्री एरिया ढूंढ रहे हैं तो ये वो जगह है जहां पे आप लॉन्ड्री का काम इजीली कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां पे आप फिक्स कर सकते हैं। एंड व्यूअर्स, ये है इसका सेकंड बेडरूम।
अच्छा, अब इसके बेडरूम का जो ओवरऑल व्यू है, जो एनवायरनमेंट है, वो आप देखें कितना ही ज़बरदस्त है ना। इसकी बेड वॉल पे आपको ब्रास के बने हुए डेकोर के आर्टिकल्स मिलते हैं। ज़्यादा हैवी काम नहीं है, लेकिन क्लासी काम ज़रूर किया हुआ है। पेंडेंट लाइट्स अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, कलर बहुत ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे आप चेक कर ही सकते हैं पेंटिंग्स को जिस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। एंड व्यूअर्स, वॉशरूम, हर बेडरूम की स्टोरी तो है ही है, हर वॉशरूम की भी स्टोरी है। एलिमेंट्स की अगर आप बात कर लें, सिलेक्शन की बात कर लें, तो आप देखें कि यहाँ पे आपको टाइल कितनी खूबसूरत मिल रही है। और ये मैट फिनिशिंग में टाइल है, बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। अगर कोई एजिड है, ऐसे लोग हैं जो कि थक जाते हैं, जो ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते, शावर अगर लेना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो भाई सिटिंग यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। निश भी यहाँ पे बनाई गई है जहाँ पे आप अपने यूज़ की ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। व्यूअर्स, ये देख रहे हैं कि इसके ओवरऑल वॉशरूम का एम्बियंस कितना ज़बरदस्त है। और स्पेस आपने देख ली है, कस्टमाइज आपको कोरियान की बनी वैनिटी तो मिल ही रही है और ब्लैक मर्करी ग्लास का काम मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये इसका वार्डरोब का एरिया है, ये आप चेक करें। और नीचे शू रैक भी है और यहाँ तक अगेन आपको 6.5 फुट तक तकरीबन मिलती है इसका मर्करी ग्लास। और ऊपर जो पार्टीशन है वो की गई है यूवी शीट की। एंड व्यूअर्स, ये था इसका सेकंड बेडरूम। यहाँ का कंसोल भी आपको दिखा दूँ, जो कि टीवी कंसोल है। ये सारा का सारा HDF का बना हुआ है और ऊपर ये है इसकी मीडिया वॉल जहाँ पे LED की प्लेसमेंट होनी है। थर्ड बेडरूम, एंड क्या ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है और क्या ही डिफरेंट और एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना मार्केट की प्रैक्टिस से हट के एक चीज़ मिल रही है। अब आप देखेंगे इसमें सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह की है, एक काफ़ी ज़्यादा खुली डुली स्पेस कि जहाँ पे 2 सिटिंग लग्जरियस सोफाज हैं। ये कंप्लीट वुडन फ्रेम का काम किया हुआ है और बैक वॉल पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का 3D टेक्सचर में यानी सीमेंटेड वर्क है। और यहाँ कर्टन्स हैं। अगर मैं इसको साइड पे कर दूं तो व्यूअर्स डायरेक्टली हम इसके ओपन टेरेस यानी बारबेक्यू एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जरा फ्लोर देखें, जो इसका सीलिंग डिजाइन है, सीलिंग से लेके बेडरूम के डिजाइन, बेडरूम के कलर से लेके हर चीज कितनी ज्यादा परफेक्टली बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब ये है वो चीज जो आपकी आंखों को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे, यानी जिसको आप जितना मर्जी देखें आप थके नहीं, बोर ना हो। और ये आप चेक करें पेंडेंट लाइट जिस तरह हैंग कर रही हैं और अगेन ये चेक कर रहे हैं आर्टिस्टिक वर्क इसको बोलते हैं, यानी कुछ डिफरेंट किस्म का काम किया जाए। एंड कंसोल ये कंप्लीट वुडन का है। इससे पहले आपने देखा था HDF का बना हुआ और ये LED की जगह जहां पे आपने LED रखनी है। अब आप चेक करें ये जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम में जब आप एंटर होंगे ना तो बिल्कुल सामने वार्डरोब की स्पेस जो कि बहुत अच्छी है। और इन केस ये मैं अपने माइंड में सोच रहा था, कई लोग कहते हैं कि हमने वार्डरोब अगर सेपरेट रखनी है तो ये यहाँ पे आपके पास स्पेस है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं, आप स्लाइडिंग डोर के साथ क्लोज कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से या मेरे से करवाना चाहें तो फौरन आपको करवा दूंगा अगर आप ये घर परचेज करते हैं। तो ये देखें, इसको आप सेपरेटली क्लोज भी कर सकते हैं। और वॉशरूम का जो प्रॉपर यूजेज एरिया है यानी जहाँ पे वैनिटी है, ये सारा का सारा कस्टमाइज्ड है और वन पीस ये कंप्लीट आपको कोरियान का बना हुआ काउंटर टॉप नजर आ रहा है और उसी कोरियान का बना हुआ कस्टमाइज्ड ये नजर आ रही है इसकी वैनिटी। व्यूअर्स, ये वो चीजें होती हैं जिसके मैं थोड़ा सा डीप इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि एक चीज की जब आपने प्राइस पे करनी है तो वो क्यों करनी है। अब इसकी क्यूबिकल शावर रूम की स्पेस देखें, रेन शावर ऊपर लगा हुआ है, रॉयल कंपनी का एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। और इधर से ये देखें बैक साइड पे स्लाइडिंग विंडो है जो कि मैट फिनिशिंग में। आगे यहाँ पे आपके पास है इसका प्रॉपर जो कि ब्लाइंडर की स्पेस। इस विंडो को अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन टेरेस को आप एक्सेस कर जाते हैं। व्यूअर्स, ये था इस घर का लास्ट बेडरूम जिसका टूर आप कर चुके हैं। ये कंप्लीट घर जो कि आपने देखा एक आउटस्टैंडिंग फिनिशिंग के साथ और एक खूबसूरत तरीन लेआउट के साथ और लग्जरियस इंटीरियर डिज़ाइन के साथ इस वक्त लोकेटेड है DHA फेज 6 लाहौर की बहुत खूबसूरत लोकेशन पे, जिसको डिज़ाइन किया है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बड़े भाई फवाद खान साहब ने। और इससे पहले भी मार्केट में वो बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं, घर बना चुके हैं, मैं भी उनके कई घर बेच चुका हूँ। और इंशाल्लाह ताला होपफुली अगर आप में से कोई भी मेरे थ्रू ये घर परचेज करता है देन मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक बेहतरीन डील आपको लेके दूँ। व्यूअर्स, कंप्लीट हाउस टूर आपने देख लिया। इस घर की डिमांड 16 करोड़ 75 लाख रुपए है और 5300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। पूरा घर इंपोर्टेड फिक्सिंग के साथ है
9 फुट के दरवाजे हैं, सॉलिड रेड ओक वुड के बने हुए आपको दरवाजे इस घर में नजर आते हैं। 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है और सबसे बड़ा हाईलाइटेड एक पॉइंट ये भी है कि सेपरेटली आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे किचन भी मिल सकता है जिसको आप ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। इस घर को विजिट करना है या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, DHL लाहौर में सेलिंग, परचेजिंग, बाइंग कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ रुखसत होता हूँ कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपने घर की नेमत से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।